रागिनी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। शादी के बाद उसकी पहली हरियाली तीज थी। इस त्योहार को लेकर रागिनी से ज्यादा उसकी सास सुशीला प्रोत्साहित थी। आखिर रागिनी सुशीला की इकलौती बहू जो थी। रागिनी की ननद दिव्या तीज त्योहार मनाने कुछ देर पहले मायके आई थी। परिवार में त्योहार को लेकर बहुत ही खुशी का माहौल था। अच्छा किया माँ, रागिनी भाभी को ब्यूटी पार्लर भेज दिया। हम दोनों मिलकर उनको त्योहार पर देने के लिए संचरा तैयार कर लेते हैं। इधर सुशीला दिव्या हरियाली तीज की तैयारी कर रहे थे। उधर रागिनी के मोबाइल में उसकी चाची का फोन आ गया। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया है, तुम्हारे पापा आए थे, हरियाली तीज का सामान तुम्हारे घर भिजवाना होगा। देखो रागिनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे लिए भी तीज त्योहार पर मदद करते रहें। हमारे पास भी दो बेटी हैं जिनका अब शादी करना है। तुम्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अभी त्योहारों का शुरुआत ही हुआ है, आगे बहुत से त्योहार आएंगे। अब तुम्हें ऐसे लेने देने में मदद करते रहेंगे तो हमारी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। तुम सुनो, अपने चाचा से ये बात ना बताना, ठीक है? जी चाची जी, सुन रही हूँ। हाँ, तो तुम अपने पापा को समझा देना। और हाँ, अपने चाचा को फोन ना मिला देना, कभी मेरे ऊपर बात आ जा सकती है। अपनी चाची की बात सुनकर वो रोने लगती है। रागिनी के पिता ने अपने भाई और उसकी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ तक कि अपना घर बनवाने के साथ साथ उन्होंने अपने भाई का भी घर बनवाया था। पर आज अलग होने के बाद सब कुछ बदल गया था। रागिनी को आंखों में आंसू आ गए थे। रागिनी के माँ नहीं थी। रागिनी के पिता और रिश्तेदारों ने मिलकर उसकी शादी की थी। जब रागिनी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसकी चाची भी मुंह फेर लिया। रागिनी घबराई हुई थी। वो सोच में थी कि हरियाली तीज पर आखिर मायके के सामान कैसे आएगा, उसके पिता और छोटा भाई सारा प्रबंध कैसे करेंगे। रागिनी घर पहुंचती है। दरवाजे से ही अपनी सास और ननद की बातें सुनती है। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। दिव्या, एक काम कर, तू पहले मेहंदी वाले के पास फोन कर दे। शाम को वो आ जाएगी, फिर तुम ननद भाभी आराम से मेहंदी लगा लेना। रात का खाना मैं बना लूंगी। घीवर और बाकी बहू के पसंद की मिठाइयाँ मैंने तुम्हारे पापा से मंगवा ली हैं। माँ, रागिनी भाभी आ गई हैं। कैसी हो मेरी प्यारी भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाती। कोई बात नहीं भाभी, अभी तो मुझे 2-3 दिन तक आपके पास रहना है। हम सब मिलकर हरियाली तीज मनाएंगे। रागिनी का मन बहुत ही उदास था। वो अपने कमरे में चली जाती हैं और फोन करती हैं अपने पापा के पास और सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर रागिनी के पापा को बहुत ही दुख होता है। रागिनी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे चाचा से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई इंतजाम हो जाए। रागिनी अपने पापा से बात कर ही रही थी कि दिव्या आ जाती है। भाभी चलो ना, मैंने आंगन में झूला लगवाए हैं, दोनों ननद भाभी झूलते हैं। दिव्या, मेहंदी वाली आ गई हैं। रागिनी और तुम दोनों मेहंदी लगवा लो, तब तक मोहल्ले के घरों में कल की पूजा की न्योता देकर आती हूँ। क्या हो रहा है? ओहो, मेहंदी, क्या बात है। और दिव्या, तू कब आई? और जीजू नहीं आए क्या तेरे साथ? नहीं, उन्हें काम था, वो कल ही आएंगे। ससुर और माँ जी को माँ ने कल के फंक्शन के इनविटेशन दे दिया है, सब लोग एक साथ ही आएंगे। निहाल देखता है कि रागिनी कुछ उदास रहती है, पर सुशीला के सामने कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। सुशीला दिव्या मिलकर रागिनी को उपहार में संचारे के रूप में कपड़े, साड़ी, खिलौने, 16 श्रृंगार का सामान, आभूषण, फल दी देती हैं। दिव्या, तुम आज अपने भाभी को तैयार करना। मोहल्ले वाले देखें तो देखते रह जाएं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है। आप चिंता मत करो माँ, आज अपने प्यारी भाभी को खूब अच्छे से तैयार करूँगी। दिव्या और रागिनी दोनों मिलकर तैयार होती हैं। तब तक सुशीला भी तैयार हो जाती हैं। मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सब मिलकर भगवान गणेश, शंकर, पार्वती की पूजा करते हैं।
फिर सबको प्रसाद और चिन्नामृत दिया जाता है। अचानक उसके पापा और छोटे भाई आते देख रागिनी चौंक जाती है। रागिनी बेटा, मैंने ही तुम्हारे ससुर जी से कहकर तुम्हारे पापा और भाई को बुलाया है। घर में इतना बड़ा त्योहार हो और मायके वाले का कोई ना आए। रागिनी बेटा, तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुम्हें इतने अच्छे ससुराल मिला है। जीती रह मेरी बच्ची। भाभी, जब मैंने आपको झूला झूलने के लिए बुलाने के लिए गई थी, तब मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। तब मैंने मम्मी को बताई, तब मम्मी ने आपके पापा को फोन करके यहाँ बुला लिया। रागिनी के सास ससुर ने उसके पापा को कुछ भी खरीदने के लिए साफ मना कर दिया था। वो जानते थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज्यादा कुछ खरीद पाए। उन्होंने अपने आप ही सारे प्रबंध कर लिए थे।